नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति पीसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग 72वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुछ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को कर रहे थे और आज के इस सेशन में मुख्य तौर पर हम बिहार के जो जिले हैं और प्रमंडल हैं, बिहार के जो प्रमंडल हैं मुख्य तौर पर उन पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हो सकते हैं उनको मैंने यहाँ पर कोलैबोरेट किया है। उसको आप ठीक से देखेंगे, समझेंगे और बहुत अच्छे तरीके से उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आपको पता होगा कि बिहार में अपने जो बिहार है इसमें अगर हम प्रमंडल और जिलों की बात करें तो 38 जिलों में जो है पूरा बिहार बटा हुआ है। और बिहार के ऐसे जिले जिनका मुख्यालय किसी और शहर में है वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे जिलों के बारे में मुख्य तौर पर आपको जानना बेहद ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि मेरा यह अनुमान है कि आगे कभी ना कभी कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार के प्रश्न को डाला जाएगा। ठीक है, तो मुख्य तौर पर सबसे पहले हम जो 38 जिले हैं उनके बारे में देखें यहाँ पर मैप में, तो आपको सारे जिले दिख जाएंगे। पश्चिमी चंपारण से लेकर यहाँ बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज सभी डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक बार मैप को आप जूम करके देख लीजिएगा, 38 डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको पता चल जाएगा, लोकेशन आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बाकी ज्योग्राफी की क्लास में इसकी अवस्थिति के बारे में हमने बात करी ही है। आगे फिर किसी सेशन में अगर आपको जरूरत लगेगी तो फिर से कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि बिहार के ऐसे जिले जिनका मुख्यालय किसी और शहर में है उनको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो उस पर अगर आप गौर करेंगे तो कुछ जिलों के नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले कैमूर की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है यह भभुआ आपको देखने को मिलता है। रोहतास का सासाराम देखने को मिलता है, भोजपुर का आरा देखने को मिलता है, सारण का छपरा देखने को मिलता है, पूर्वी चंपारण का मोतिहारी और पश्चिमी चंपारण का बेतिया। साथ ही साथ वैशाली का भी नाम आप ध्यान रखेंगे, हाजीपुर। तो वह यह जिले हैं जिनका मुख्यालय किसी और शहर में आपको देखने को मिलेगा, जिनका मुख्यालय किसी और शहर में है। ठीक है, ध्यान रखना है। दोस्तों, बिहार के प्रमंडल की बात करें डिवीजन की तो टोटल 9 डिवीजन है और आप इसको भी बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 9 डिवीजन की बात करें तो इन्हीं पर बेसिकली हमको चर्चा करनी है, क्योंकि प्रमंडल से प्रश्न पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की बहुत ही प्रबल संभावना है। तो मुख्य रूप से आप अगर गौर करेंगे तो बिहार में जो कुल 9 डिवीजन है उसमें से कुछ सबसे जो महत्वपूर्ण डिवीजन है उनको हम देखते हैं। वैसे हम फिलहाल 9 की लिस्टिंग पर गौर करेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, एक को भी हम लोग स्किप नहीं करने वाले हैं। सबसे पहले पटना डिवीजन देखेंगे, तो पटना डिवीजन के अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्र हैं उन पर आप गौर करेंगे। देखिए, मुख्यालय पटना शहर ही है। डिवीजन में टोटल 6 जिले शामिल हैं, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर। इनका नाम आपको रटा होना चाहिए कि पटना डिवीजन में यह जिला आता है, और आप अपने से भी कोरिलेट कर सकते हैं कि आपके डिवीजन में कौन कौन से जिले मुख्य रूप से शामिल हैं। ठीक है, एक अच्छा तरीका यह है कि एक डिवीजन को बहुत अच्छे तरीके से याद करने का। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, पटना डिवीजन में टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट हैं और इसमें जो आपके जिले देखने को मिल रहे हैं वह पटना, नालंदा, भोजपुर, इसके अलावा बक्सर, रोहतास और कैमूर देखने को मिल रहा है। इसके बाद जो सेकंड आपका जो डिवीजन है वह तिरहुत डिवीजन है। तिरहुत डिवीजन का मुख्यालय मुजफ्फरपुर है दोस्तों, और तिरहुत डिवीजन में भी आप देखेंगे मुख्य तौर पर 6 जिले आपको शामिल देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन से? तो मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली। ठीक है, यहां पर यह सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जो मुख्य तौर पर तिरहुत डिवीजन में आपको देखने को मिलेंगे और इस डिवीजन का मुख्यालय मुजफ्फरपुर है। दैट इज क्लियर, तो ध्यान रखिएगा इसको। इसके बाद हमारा तीसरा डिवीजन है सारण। सारण की बात करें दोस्तों तो इसका मुख्यालय है छपरा, और इस डिवीजन में शामिल होने वाले जो जिले हैं वह 3 जिले हैं, सारण, सिवान और गोपालगंज। तो यह बहुत ही छोटा जो है इसमें इस डिवीजन में 3 ही जिला शामिल है, तो इस डिवीजन को भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक डिवीजन आता है कोसी। ठीक है, कोसी डिवीजन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोसी डिवीजन की बात करें तो सहरसा इसका मुख्यालय है। ठीक है, सहरसा इसका मुख्यालय है और मुख्य तौर पर आप देखेंगे तो इसमें भी 3 ही जिले आपके शामिल हैं। ठीक है, इस डिवीजन में भी कौन कौन से जिले? तो सहरसा, सुपौल और मधेपुरा का नाम आप ध्यान रखिएगा, जो कोसी डिवीजन है इसमें। ठीक है, इस डिवीजन में आप इन तीनों जो है जिलों का नाम ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद अगला है दरभंगा डिवीजन। ठीक है, यहाँ मैप में स्लाइड में डाला भी गया होगा। दरभंगा डिवीजन की बात करें तो इसका मुख्यालय दोस्तों दरभंगा है, और दरभंगा डिवीजन में भी मुख्य रूप से 3 जिले शामिल हैं, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह जो है दरभंगा डिवीजन भी, और इसमें जो शामिल होने वाले जिले हैं उनको भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला जो डिवीजन आता है पूर्णिया। पूर्णिया की बात करें तो इसका मुख्यालय पूर्णिया
ही है और 4 मुख्य रूप से जिले इसमें शामिल है, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज। इसके बाद आपका भागलपुर डिवीजन है और इसमें मुख्य रूप से 2 जिले हैं, भागलपुर और बांका। फिर उसके बाद इस एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिवीजन है जिसमें मुख्य रूप से 6 जिले शामिल हैं, वह आपका मुंगेर डिवीजन है। मुंगेर डिवीजन की बात करें तो इसमें आप गौर करेंगे तो मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया और बेगूसराय यह डिस्ट्रिक्ट शामिल है। कहां पर? जो आपका यह डिवीजन है मुंगेर। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला आता है आपका मगध डिवीजन। बहुत रैपिडली आपको जो है इसको रिवीजन करना है दोस्तों। मगध डिवीजन की बात करें तो इसका मुख्यालय गया है। इसमें 5 जिले मुख्य रूप से शामिल हैं, गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल। मुझे टिप पर दोस्तों याद हो गए हैं सारे जिले इतनी बार पढ़ाते पढ़ाते, और आप भी रिवीजन करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये आपको याद हो जाएंगे, मेरी ऐसी आशा है। ठीक है, और आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि जब भी आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, अगर आप कंफ्यूज करेंगे तो क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे। तो आप इस डिवीजन को जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, साथ ही साथ जो इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं आज के सेशन में, उस पर आप गौर करेंगे तो सबसे बड़ा जिला आपका पश्चिमी चंपारण है, सबसे छोटा जिला शिवहर है, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है, सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है, दक्षिणी जिला गया है, उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है वह आपका किशनगंज है। न्यूनतम वर्षा वाले जिलों की बात करें तो कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया का नाम सिस्टमैटिक तरीके से क्रम में ध्यान रखिएगा। और सबसे गर्म स्थान वाला जो जिला वह गया है और सबसे ठंडा स्थान वाला भी जो है जिला वह गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप गया को ध्यान रखिएगा और सबसे दक्षिणतम जिला है, दक्षिणी जिला है, वह भी आपका गया ही है। तो 3 चीज आप गया के बारे में बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। कुछ यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण जो फैक्ट थे वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप कनेक्ट करके रखिएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से इसको समझ पाए होंगे, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इसको आप कनेक्ट कर पाए होंगे। दोस्तों इसी तरह हम फिर से जो है 10 मिनट का एक सेशन आपको लेकर आएंगे किसी अन्य टॉपिक पर जो रिविजन के उद्देश्य से होगा। ठीक है, उसमें हम बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट और बहुत ज्यादा डेप्थ में बात नहीं करेंगे, हम टू द पॉइंट उन्हीं फैक्ट की बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में आपसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है और वह क्वेश्चन लगभग बहुत सारे लोग गलत करके आते हैं। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य यह है कि जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं उनको ज्यादा से ज्यादा आप ग्रिप करें और ठीक से एग्जाम के लिए उस पर अपनी कमांड बना पाएं। ठीक है, जिससे आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएं, आप अपने क्वेश्चन को गलत ना होने दें। ठीक है, मेरा उद्देश्य इस सेशन को लेने का यही है और मैं आशा करता हूं कि इस उद्देश्य को हम पूरा कर पाएंगे, बशर्ते आप इस पर काम करते रहिए, आप रिवीजन करते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में, और अन्य सेशन में हम फिर से बात करेंगे किसी अन्य टॉपिक पर जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रिलीवेंट होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का संस्कृति पीसीएस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए।